गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज़ सॉलिड्स। ठीक है, अब हम इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर देखो आप, सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्पेस बहुत कम होती है पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास सॉलिड के कंपैरिजन थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। जो गैस में पार्टिकल्स हैं वो क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सॉलिड्स क्या होते हैं। द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। हमने अभी पढ़ा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड विच होल्ड देम टुगेदर इन अ फिक्स्ड पोजीशन। जो सॉलिड्स हैं उनके बीच में क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगी होती हैं। ठीक है, जो क्या है, एक दूसरे पार्टिकल्स को क्या टाइटली होल्ड करके रखती हैं, यानी कि ये फिक्स्ड शेप में रखती हैं। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन सॉलिड्स आर फिक्स्ड। इसीलिए जो हमारे पास सॉलिड्स की पोजीशन है वो क्या है, फिक्स्ड होती है। पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, अपनी पोजीशन से वो मूव नहीं करते। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर, मूव नहीं करते। इफ़ अ सॉलिड इज़ हीट, अगर हम सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करते हैं, पार्टिकल स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टर। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, अब ये मूव तो कर नहीं सकते, लिए क्या कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड हैव मिनिमम कनेटिक एनर्जी। सो इसीलिए स्पेस कम होने के कारण क्या है, जो सॉलिड्स में कनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। सॉलिड्स हैव द मोस्ट ऑर्डरली अरेंज ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड्स में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो क्या है, प्रॉपर एक ऑर्डर के साथ अरेंज होते हैं। वी विल नाउ एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है। अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स की क्या है, फिक्स्ड शेप होती है। क्यों? क्योंकि हमें अभी पता है कि जो सॉलिड्स में पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और इनमें कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगी होती हैं, जिसके कारण जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो इसलिए जो सॉलिड्स हैं उसमें जो उसकी शेप है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स का क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। तो इसलिए जो उनकी स्पेस है पार्टिकल्स की सॉलिड्स में वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है हमारे पास। अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी क्लोज पैक्ड, दे आर हार्डली एनी स्पेस बिटवीन दैम। सॉलिड्स को हम कंप्रेस इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं वो पहले से इतनी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि हम उसे कंप्रेस करके और क्लोज नहीं कर सकते। सॉलिड्स हैज़ अ हाई डेंसिटी बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। हाई डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। डेंसिटी मीन्स मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड्स का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है। Solid does not fill the container completely because its particles are held tightly by interparticle forces and cannot leave their position to fill the whole container. सॉलिड्स क्या है, कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो क्या है, अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाती। सो इसीलिए जो सॉलिड्स हैं वो कंटेनर को पूरी ऊपर तक फिल नहीं कर पाते। अ सॉलिड डज नॉट फ्लो। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। इट्स पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एंड अनएबल टू लीव देयर पोजीशन। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स में वो क्या होते हैं, फिक्स्ड पोजीशन पे हैं। ठीक है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जाते। सो इसलिए जो सॉलिड्स हैं वो हमारे पास फ्लो नहीं करते। ये तो थी प्रॉपर्टीज़। अब कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन अराइजेस किया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने एक रबर बैंड की एग्जांपल दी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो रबर बैंड है हमारे पास, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसे सॉलिड कंसीडर क्यों करते हैं। इसका रीज़न क्या है, रबर बैंड इज़ कंसीडर अ सॉलिड बिकॉज इट चेंज शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स।
जब हम सॉलिड है जो रबर बैंड है उसे जब हम स्ट्रेच करते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है विद द एक्शन ऑफ फोर्स के कारण, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, वो वापस से क्या ले लेती है, अपनी ओरिजिनल शेप ले लेती है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो रबर बैंड है उसे क्या कंसिडर करते हैं, सॉलिड्स। लाइक ऑल अदर सॉलिड्स, इफ़ रबर बैंड इज स्ट्रेच विद अ लार्ज फोर्स, अगर हम रबर बैंड को ज़्यादा फोर्स के साथ मतलब स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। नाउ डिस्कस द केस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अब सॉल्ट और शुगर की बात की। सॉल्ट एंड शुगर हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ये सॉलिड्स हैं, क्यों, ठीक है। इफ़ सॉल्ट एंड शुगर डज नॉट अपीयर टू बी फिक्स्ड शेप, ठीक है, यानी कि इनकी खुद की कोई शेप नहीं है, हम जिस कंटेनर में भी इसे डालेंगे ये उसकी शेप ले लेगा, लेकिन फिर भी हम इसे सॉलिड्स कहते हैं, क्यों कहते हैं। सॉलिड एंड शुगर हैव अ टाइनी क्रिस्टल, सॉलिड और शुगर के क्या है, हमारे पास छोटे छोटे क्या है, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। बिकॉज द शेप ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट एंड शुगर रिमेन फिक्स्ड, लेकिन जो हमारे पास इंडिविजुअल क्रिस्टल है, यानी कि हर एक क्रिस्टल है सॉल्ट और शुगर का, उसकी शेप क्या है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। चाहे हम उसे जितने मर्जी जार में डाल दें, बट जो सिंगल क्रिस्टल की जो शेप है वो तो चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी हमारे पास, फिक्स्ड। सो इसीलिए हम जो सॉल्ट एंड शुगर है उसे क्या कंसिडर करते हैं, एज अ सॉलिड। नेक्स्ट हमने बोला कि सॉलिड क्या हमारे पास कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बात की है स्पॉन्ज की, ठीक है। अब स्पॉन्ज है हमारे पास, वो क्या है, कंप्रेस हो जाती है इजीली, बट फिर भी वो हमारे पास सॉलिड्स हैं, ठीक है। क्योंकि हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि सॉलिड्स क्या है, कंप्रेस नहीं होते, बट जो स्पॉन्ज है वो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसे सॉलिड्स ही क्यों काउंट करते हैं। Compress is considered to be a solid because its compressibility is due to the presence of minute pores in it. क्यों, क्योंकि जो हमारे पास स्पॉन्ज है उसमें क्या है, माइन्यूट पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्या है, होल्स होते हैं। वो किस से फिल होते हैं, एयर से, ठीक है। जब हम उसे प्रेस करते हैं तो जो हमारे पास एयर है वो क्या होती है, एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। जो एयर है स्पॉन्ज के बीच में वो क्या है, बाहर चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास स्पॉन्ज है वो क्या है, ईजिली कंप्रेसिबल हो जाती है, ठीक है। अब कंप्रेस करने के बाद जब हम उसे छोड़ेंगे, ठीक है, फोर्स को रिलीज़ करेंगे, तो जो स्पॉन्ज है वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगी, तो इसलिए हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, एज अ सॉलिड्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिक्विड्स। द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज इन सॉलिड्स। जो लिक्विड्स हैं उसमें भी पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट जो सॉलिड के कंपैरिजन क्या है, इसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है और इनमें स्पेस प्रेजेंट होती है। द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन लिक्विड्स। जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास लिक्विड्स में वो क्या है, थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर मोर देन दैट सॉलिड्स बिकॉज बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल। जो स्पेस है हमारे पास लिक्विड्स के बीच में वो क्या है, हमारे पास सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत कम होती है। Quite strong force of attraction between the particles of liquid which hold them together, but the force is not strong to hold the particle in a fixed position. अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ स्पेस है, स्पेस के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को फोर्स के साथ अट्रैक्ट करके तो रखते हैं, बट उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि वो लिक्विड को एक फिक्स्ड शेप दे सकें, एक फिक्स्ड शेप में रख सकें। पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू ना अनदर। पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो मूव कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। अब लिक्विड में आप एग्जांपल ले लो वाटर की, जूस की, ठीक है। वाटर है वो अपने आप फ्लो करता है ना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, तो ये किसकी एग्जांपल क्या है, लिक्विड की एग्जांपल है ये। द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड्स हैव मोर किनेटिक एनर्जी देन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। लिक्विड्स में जो किनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, पार्टिकल्स सॉलिड के ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है। द लिक्विड्स हैव अ मोर डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देन सॉलिड्स। अब जो लिक्विड्स की अरेंजमेंट है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन डिसऑर्डर अरेंज होते हैं। सॉलिड्स क्या है हमारे पास, फिक्स्ड पोजीशन के कारण क्या है, उसमें पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज होते हैं, ठीक है, लेकिन जो लिक्विड्स है उसमें क्या है, डिसऑर्डर अरेंजमेंट होती है। Particle in a liquid are also vibrating. If a liquid is heated, then the particle begin to move faster. जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड में वो भी क्या है, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जब हम इसे हीट देते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फास्टली मूव करने लग जाते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप नहीं होती बिकॉज अभी हमने पढ़ा जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या है, स्पेस है,
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास उनके बीच में इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये हम लिक्विड्स को एक प्रॉपर फिक्स्ड शेप में रख सके, ठीक है। तो इसलिए ये शेप किसकी ले लेते हैं, कंटेनर की। जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे वो उसकी शेप ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लो, हमने क्या लिया, 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है। अगर आप उसे ग्लास में रखोगे तो जो लिक्विड है वो क्या, ग्लास की शेप ले लेगा। अगर आप उस वाटर को क्या है, बकेट में पोर करोगे तो वो किसकी शेप ले लेगा, बकेट की, ठीक है। इसका मतलब जो लिक्विड्स हैं उनकी खुद की एक फिक्स्ड शेप नहीं होती। लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है, एट अ गिवन टेम्परेचर द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल आर फिक्स, ठीक है। जैसे टेम्परेचर के कारण जो स्पेस है हमारे पास पार्टिकल्स की लिक्विड में वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। यानी कि एक फिक्स्ड स्पेस उन पार्टिकल्स ने आपस में रखी हुई है। अ लिक्विड कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच बिकॉज इट्स पार्टिकल आर क्वाइट क्लोज टुगेदर एंड हैव वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन दैम। लिक्विड्स को हम कंप्रेस तो कर सकते हैं बट इतना ज़्यादा भी नहीं कंप्रेस कर सकते। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास लिक्विड्स में वो क्या है, थोड़े उनके जो बीच में स्पेस है वो क्या है, कम है, ठीक है। उनके बीच में इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि हम उसे अच्छे से कंप्रेस करके रख सकें। तो इसलिए जो लिक्विड्स हैं वो भी क्या है, हमारे पास कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स की स्पेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। लिक्विड्स हैव कंपेरेटिवली हाई डेंसिटी, लिक्विड्स की भी हमारे पास क्या है, डेंसिटी हाई होती है। इट्स पार्टिकल आर क्वाइट क्लोज टुगेदर, क्यों, क्योंकि जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो क्या हमारे पास एक दूसरे के क्लोज होते हैं। लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली, अब लिक्विड भी क्या है, कंटेनर को कम्प्लीटली पूरी तरह फिल नहीं करता। बिकॉज इट्स पार्टिकल आर स्ट्रॉन्गली बाय द इंटर पार्टिकल फोर्स एंड कैन नॉट लीव द बॉडी ऑफ अ लिक्विड टू फिल द होल कंटेनर। जो लिक्विड्स में पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या है, फोर्सेस लगी हुई हैं, तो इसलिए जो पार्टिकल है वो अपने जो साथ वाले पार्टिकल को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, कंटेनर को पूरी तरह से फिल करने के लिए। सो लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, ठीक है, हमें पता है लिक्विड्स फ्लो करते हैं बिकॉज इट्स एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर ड्यू टू द वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, इजीली स्लाइड कर देते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या है, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। टू शो दैट लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्रूव किया है कि हमारे पास जो लिक्विड्स हैं उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती बट उनका फिक्स्ड क्या है, वॉल्यूम होता है। सो वाटर लिक्विड है, we will use water in the experiment. We take some water in a beaker and mark the level of water in it. हमने क्या लिया, एक बीकर ले लिया, उसमें वाटर डाल दिया और हमने क्या है, एक वाटर लेवल मार्क डाल दिया। We pour this water from the beaker into another container of different shape. अब हमने क्या किया, इस वाटर को डिफरेंट कंटेनर्स में डाल दिया वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट वी पोर द वाटर फ्रॉम बीकर इनटू द ग्लास टम्बलर, हमने क्या है, ग्लास टम्बलर में डाल दिया। वी फाइंड दैट वाटर टेक द शेप ऑफ ग्लास टम्बलर, हमने क्या देखा कि वाटर ने किसकी शेप ले ली, ग्लास टम्बलर की। देन वी पोर इन अ कॉनिकल फ्लास्क, उसके बाद हमने वाटर को किस में डाल दिया, कॉनिकल फ्लास्क में। फिर उसने जो वाटर है उसने किसकी शेप ले ली, हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क की। नेक्स्ट हमने क्या है, उसे फ्लैट बॉटम फ्लास्क में डाल दिया, ठीक है। फिर लिक्विड ने किसकी शेप ले ली, हमने हमारे पास फ्लास्क की। दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूड दैट वाटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इससे क्या पता लगा कि वाटर की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है। इन जनरल वर्ड्स में हम क्या कह रहे हैं कि उसकी खुद की शेप नहीं है, वो क्या है, किसी भी कंटेनर की शेप ले सकता है। इट टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, ठीक है। लेट पोर द वाटर फ्रॉम द फ्लैट बॉटम फ्लास्क बैक टू द ओरिजिनल बीकर, वापस से हमने क्या किया, इसमें से निकाल के फ्लैट बॉटम फ्लास्क से वापस से ओरिजिनल कंटेनर में डाल दिया। जब हमने डाला तो हमने यही देखा कि जो वाटर लेवल मार्क है वो उतना ही है, यानी कि वाटर की जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो वाटर्स हैं उनकी क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है गैसेस के बारे में, ठीक है। इन गैसेस पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस के बीच में पड़े हैं, ठीक है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, निग्लिजिबल है। अगर पार्टिकल्स इतने दूर दूर पड़े हैं तो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, यानी कि एक दूसरे को पास लाने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, एज निग्लिजिबल ही हो जाएगी। पार्टिकल ऑफ अ गैस आर फ्री टू मूव, पार्टिकल्स क्या है, फ्री हैं, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हमारे पास गैस के पार्टिकल्स क्या है, मूव कर सकते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गैस एज वेल एज द स्पेस ऑफ द पार्टिकल आर नॉट फिक्स्ड, इनकी ये क्या है, हमारे पास स्पेस क्या है, फिक्स्ड नहीं होती।
पार्टिकल ऑफ अ गैस हैव मैक्सिमम मूवमेंट, कि ज़्यादा इनकी टेंडेंसी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, निग्लिजिबल होती है, और ये हाई स्पीड के साथ मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में। When the fast moving gas particle hit the wall of a container, they exert a pressure. A gas exert a pressure on the wall of its container. ठीक है, जैसे हमारे पास गैस के पार्टिकल हिट करेंगे वॉल के साथ, तो ये क्या है, वॉल क्या करेगी, इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं गैस के, वो एक दूसरे के साथ फास्टली मूव करेंगे। ठीक है, और वॉल के साथ जब वो हमारे पास वॉल के साथ हिट करेंगे तो वहाँ पे क्या एक्सर्ट होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। When a gas is put in an empty container, it quickly spread out the container and fill it completely. जब हम गैस को कंटेनर में रखेंगे, एम्प्टी कंटेनर में, ठीक है, तो गैस क्या है, उस कंटेनर को पूरी तरह से कम्प्लीटली क्या है, फिल कर देगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी। इफ़ गैस इज हीटेड, द पार्टिकल ऑफ गैस स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फास्ट मूव करने लग जाएंगे। वी विल नाउ एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब गैस की प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेन किया। डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप बिकॉज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। गैस की क्या है, हमारे पास फिक्स्ड शेप नहीं होती, बिकॉज जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो ही नहीं फिक्स, तो गैस की फिक्स्ड शेप भी नहीं हो सकती। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, बिकॉज द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं, क्योंकि जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो भी फिक्स्ड हमारे पास नहीं है। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के, वो फ्री टू मूव है, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और ये क्या है, शेप और वॉल्यूम कंटेनर का ले लेते हैं, जिस कंटेनर में आप इसे रखोगे उसी की शेप और उसी का वॉल्यूम ये कंसीडर कर लेंगे। गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजीली। अब गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज जो इनमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे ईजीली कंप्रेस करके रख सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल ले लो आप, डिओड्रेंट की एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, जो डीओ आप यूज़ करते हो उसमें क्या प्रेजेंट होती है, गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो गैस को कंप्रेस करके क्या है, एक कंटेनर में उन्होंने डाल दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही आप उसे अपनी बॉडी के ऊपर यूज़ करोगे, ठीक है, तो 2 सेकंड के अंदर अंदर क्या है, जो हमारे पास उसकी जो फ्रेगनेंस है वो क्या पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो जो गैस है वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं। गैस की क्या हमारे पास डेंसिटी कम होती है। ठीक है, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। डेंसिटी कम होती है क्योंकि पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा दूर पड़े हैं एक दूसरे से। गैस फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द हाई काइनेटिक एनर्जी एंड निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो गैस है वो कंटेनर को क्या है, कम्प्लीटली फिल कर देती है। ठीक है, ऑल द डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। गैस इजीली फ्लो करती है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, इजीली फ्री टू मूव है। ठीक है, यानी कि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मूव करने के लिए। नेक्स्ट देखो, टू शो दैट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। अब हमने क्या है, प्रूव करना है कि गैसेस की फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। एयर इज़ अ गैस। ठीक है, सो वी विल यूज़ एयर इज़ अ एक्सपेरिमेंट। वी टेक 2 बैलून्स ऑफ डिफरेंट शेप। हमने क्या 2 बैलून्स ले लिए, राउंड बैलून एंड लॉन्ग बैलून। लेट अस फिल इक्वल अमाउंट ऑफ एयर इन द बोथ द बैलून्स। हमने क्या दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ एयर ले ली। एयर टेक द शेप ऑफ द बैलून इन विच इट इज़ फिल्ड। एयर ने क्या है, उस बैलून की शेप ले ली जिस बैलून को हमने फिल किया। ठीक है, अगर हम राउंड बैलून में एयर को फिल कर रहे हैं तो उसने राउंड शेप ले ली, अगर हम लॉन्ग बैलून में फिल कर रहे हैं तो उसने लॉन्ग शेप ले ली। दिस शो दैट एयर हैज़ नो फिक्स्ड शेप। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एयर की खुद की शेप नहीं है। ठीक है, उसने किसकी शेप को कंसीडर किया, कंटेनर की, यानी कि बैलून की। सो इट टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। इफ़ वी लुक एट द राउंड बैलून एंड लॉन्ग बैलून, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हमें क्या पता लग रहा है कि एयर की खुद की शेप नहीं है, उसने किसकी शेप कंसीडर कर ली, बैलून की। सो वी विल फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम, और हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंट वॉल्यूम है। So that the air in 2 balloons have different volume. From we conclude that the volume of air is not fixed, क्योंकि जो हमारे पास बैलून है वो क्या है, डिफरेंट साइज़ के हैं। ठीक है, डिफरेंट वॉल्यूम है उनका। इसका मतलब क्या है, जो एयर है उसका ना तो इक्वल फिक्स्ड कोई वॉल्यूम है, ना ही उसकी फिक्स्ड क्या है हमारे पास शेप। वो किसकी शेप को या वॉल्यूम को कंसिडर कर लेते हैं, कंटेनर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट।
टू शो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, हमारे पास क्या है, सॉलिड्स और लिक्विड कंप्रेस नहीं होते बट गैसेस क्या है, कंप्रेस हो सकती हैं। हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्रूव करेंगे। इन द फर्स्ट सिरिंज हमने क्या ले लिया, फर्स्ट सिरिंज में वी फिल कॉमन सॉल्ट ले लिया जो कि हमारे पास क्या है, सॉलिड। देन इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, और हमने उसके ऊपर क्या लगा दी, पिस्टन। ठीक है, सेकेंड सिरिंज वी फिल द वाटर, देन इंसर्ट द सिरिंज, हमने क्या है, वाटर ले लिया, वाटर क्या है हमारे पास, लिक्विड, उसके ऊपर भी हमने क्या लगा दी, सिरिंज। थर्ड में वी डू नॉट फिल एनीथिंग, थर्ड में हमने कुछ भी फिल नहीं किया, इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड विद एयर, यानी कि वो किससे फिल हुआ है, एयर से। वी जस्ट पुट द पिस्टन बैक इन इट, तो हमने क्या है, हर एक के ऊपर पिस्टन लगा दी। वी नाउ प्लेस 50 ग्राम वेट ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन, हर एक पिस्टन के ऊपर हमने क्या है, वेट रख दिया। ठीक है, कितना वेट रख दिया हमने, 50 ग्राम। ठीक, जो नंबर ए, द पिस्टन ऑफ फर्स्ट रेंज कंटेनिंग कॉमन सॉल्ट डज नॉट मूव डाउन ऑन पुटिंग वेट, जब हमने वेट रखा तो जो फर्स्ट रेंज है वो बिल्कुल भी मूव नहीं की। ठीक है, दिस शो दैट ऑन अप्लाइंग प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द सिरिंज डज नॉट गेट रिड्यूस्ड, जब हमने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो जो सॉलिड्स हैं उनका उसका क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, वो क्या हुआ, रिड्यूस नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हम कॉमन सॉल्ट को कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि सिरिंज में हमने सबसे पहले क्या लिया, सॉल्ट ले लिया, उसके ऊपर हमने उसके पिस्टन को लगा दिया, पिस्टन के ऊपर हमने क्या रख दिया, 50 ग्राम वेट। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो जो हमारे पास वॉल्यूम है सॉलिड कॉमन सॉल्ट का, यानी कि सॉलिड्स का, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कम नहीं हुआ। इससे हमें क्या पता लगा कि जो सॉलिड्स हैं, यानी कि जो कॉमन सॉल्ट है, वो क्या हमारे पास कंप्रेस्ड नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब अ सॉलिड डज नॉट गेट कंप्रेस, तो सॉलिड्स क्या हमारे पास कंप्रेस नहीं हो सकते। सेम हमने सेकेंड सिरिंज की बात की जिसमें हमने वाटर कंसीडर किया था। ठीक है, वाटर ऑल्सो डज नॉट मूव डाउन, वाटर भी हमारे पास मूव नहीं हुआ। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने के कारण, यानी कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो भी हमारे पास रिड्यूस नहीं हुआ। सो इससे हमें क्या पता लगा कि जो लिक्विड्स हैं वो भी क्या हमारे पास कंप्रेसिबल नहीं है, हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड पिस्टन में हमने क्या लिया था, एयर लिया था। ठीक है, जब हमने उस पर वेट अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो जो एयर का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। सो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारी जो गैसेस हैं वो क्या है, कंप्रेसिबल हैं। ठीक है, यानी कि हम उसे ईजिली कंप्रेस करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमने गैस सिलेंडर्स के बारे में बात की उन्होंने। गैसेस हैव हाईली कंप्रेसिबिलिटी, दे कैन कंप्रेस इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर। गैसेस की हाईली कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसे कंप्रेस करके हम किसी भी जगह पे रख सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम अप्लाई करके, लार्ज प्रेशर अप्लाई करके। ड्यू टू इट्स कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज मास ऑफ अ गैस कैन पुट इनटू अ स्मॉल मेटल सिलेंडर। जो सिलेंडर है हमारे घर पे एलपीजीज आते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, गैस। ठीक है, प्रेशर के कारण क्या है, हम गैस को किस में रख सकते हैं, कंटेनर में कंप्रेस करके रख सकते हैं। सच गैस सिलेंडर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। The cooking gas which can be in our homes is a compressed gas. Oxygen gas is supplied to the hospital in cylinder is also a compressed form. अब जो हमारे घर पे सिलेंडर्स आते हैं उसमें क्या है, एलपीजी गैस प्रेजेंट होती है, उसे भी वो कंप्रेस करके रखते हैं। अब हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उसमें भी हम क्या है, ऑक्सीजन को कंप्रेस करके क्या है, कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। एंड नेचुरल गैस फिल्ड इन सिलेंडर इज बीइंग यूज्ड increasingly as a fuel to run vehicles like car and buses. अब सीएनजी क्या है, हमारे पास कार और बसेस में यूज़ होता है। ठीक है, उसमें भी क्या है, सिलेंडर्स में हम गैस को फिल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें एलपीजी की एग्जांपल दी है, यहाँ पे हमारे पास सीएनजी की है। यानी कि गैसेज ही सिर्फ हम गैसेज ही एक ऐसा मैटर है जिसे हम उसकी जो कंप्रेस करके क्या है, हम उसे रख सकते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।